मार्केट में एक नए महाराज आए हैं, यानी कि पूकी महाराज। वो आपको रोजाना की बेस पर रेलिंग पर छलांग मारते हुए नजर आएंगे और लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में एडवाइसेस भी देते नजर आएंगे और लोगों को उनकी स्किन ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे इलाज बताते हैं कि आप सुनकर हंसते रह जाओ। वो कहते हैं कि अपने चेहरे पर देसी गाय का गोबर लगाओ, वो लगाने से तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि बाथरूम में चाहे कोई और आपको देख रहा हो या नहीं, लेकिन आपको पृथ्वी देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि उस आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाता है। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। इनकी लाइफ एडवाइसेस सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि लोग इनकी वीडियोस पर मीम्स बना रहे हैं। लेकिन इन फनी मीम्स के पीछे कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। इनके बारे में पूकी महाराज ऐसे बात करते हैं। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। एक और वीडियो में इनको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आजकल इंडिया में लड़कियों के रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि वालिदैन अपनी बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बना रहे। ये लड़कियों का रेप क्यों होता? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते। यानी लड़कियां मार्शल आर्ट्स नहीं सीख रही, इसी वजह से उनके रेप हो रहे हैं। यानी महाराज के मुताबिक रेप में भी लड़कियों की ही गलती है। और सबसे घटिया बात यह है कि पूकी महाराज का ये एडवाइसेस सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही हैं। अगर YouTube पे जाकर इनके देखें तो आपको 14 मिलियन इनके सब्सक्राइबर मिलेंगे और Instagram पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन। आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग पूकी महाराज की वीडियोस को सिर्फ फनी मीम्स के लिए शेयर कर रहे हैं? लेकिन याद रखिएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, चाहे महाराज की बातों में कितना ही कचरा क्यों ना हो। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या पूरी दुनिया में कोई इंडस्ट्री कितनी ही गिरावट का शिकार क्यों ना हो जाए, लेकिन बाबाओं के बिजनेस को कभी भी जवाल नहीं आता। इसीलिए इस वीडियो में हम एक्सपोज करने जा रहे हैं इस पूकी महाराज को। सोशल मीडिया पर इस बाबा को कई नाम मिल चुके हैं, जैसा कि पूकी महाराज, यानी बहुत सारे लोग इनको बहुत ही ज्यादा क्यूट मानते हैं और कुछ लोग इनको बिस्किट बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिस्किट के बारे में इन्होंने बहुत ही अनोखी किस्म की एडवाइसेस दी थी। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। पूकी महाराज का असल नाम अनिरुद्धाचार्य महाराज है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक आश्रम क्रिएट किया था। उनकी जिंदगी के बारे में आपको ज्यादा मालूमात तो नहीं मिलेंगी, लेकिन उनके YouTube चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। इसमें उनकी जिंदगी के बारे में, यानी उनकी बायोग्राफी कुछ न कुछ बताई गई है। उस बायोग्राफी के मुताबिक 27 सितंबर 1989 में महाराज पैदा हुए। उनके माँ बाप जबलपुर के पास एक गाँव में रहते थे। रिलीजियस एजुकेशन सबसे पहले उन्होंने अपने पिता से हासिल की, जिसके बाद वो तालीम हासिल करने के लिए चले गए थे श्री गिरिराज शास्त्री महाराज के पास। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो वापस अपने गांव जबलपुर आए और वहां उन्होंने कथा वाचन स्टार्ट की। कथा वाचन बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है, जिसमें हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाता है एक स्टोरी टेलिंग के जरिए। माना जाता है कि वो कथा वचन में इतने अच्छे थे कि वो देश के कई शहरों में जाकर ये काम दूसरे लोगों के सामने करने के लिए गए और उन्हें बकायदा इन्विटेशंस मिलना शुरू हो गए। मई 2019 में वापस वृंदावन आए और वहाँ उन्होंने अपना आश्रम खोला, जिसका नाम था गौरी गोपाल आश्रम। धीरे धीरे इस आश्रम में रोजाना के बेस पर हजारों लोग आना शुरू हो गए और इसी दौरान बाबा का जो कथा वचन था वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होना शुरू हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी का ये लेवल था कि वो ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजर से एक दिन का तकरीबन 1 लाख रुपया चार्ज करते थे। लेकिन आजकल वो सोशल मीडिया पर सनसनी नहीं बल्कि अपने फनी लाइफ एडवाइसेस की वजह से बहुत मशहूर है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था। जी हाँ, तो गाली गुफ्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको इस पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। अब यानी आपको भी इनकी वीडियोस देखकर ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये कोई स्पिरिचुअल गुरु है या कोई कॉमेडियन एक्टर। उनकी इसी कॉमेडी की वजह से उन्हें कई कॉमेडियन शो में भी इनविटेशन मिल चुका है। एक वीडियो में एक लड़की उनसे पूछ रही है कि उनका पति उन्हें काम करने नहीं देता, तो महाराज उसे कहते हैं कि जब पति बिजनेस कर रहा है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम। एक और वीडियो में एक लड़की उनसे कहती है कि उनका खामन उन्हें कमरे में लॉक कर देता है और उसके माँ बाप से भी उसे बात नहीं करने देता। तो महाराज भला क्या बोलते हैं कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल समझाओ कोई ऐसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्खनी को कहते हैं। यानी उस औरत को अच्छा मशवरा देने की बजाय उसी औरत को ये पढ़ा लिखा मूर्ख कह रही है। कहाँ के महाराज हैं यार ये। और ये महाराज औरतों के बारे में कई बुरी चीजें भी बोलते हैं। इंडिया में सिर्फ ऐसे बाबा नहीं हैं जो इस तरह की बात करते हैं, बल्कि कुछ लोगों के ज़हन में भी ये बात कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों नहीं दिखाती? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना इधर ताली नहीं बजती है। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि औरतों को अपने पति की बात माननी चाहिए। और 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक औरतों और मर्दों में जब सर्वे किया गया तो उन सबका तकरीबन 50% लोगों में यही रुझान था, एक मर्द अपनी औरत को, अपनी बीवी को पीट सकता है। ऐसा समाज जिसमें औरतें भी इस चीज पर कायल हैं कि उनका पति उन्हें पीट सकता है, तो इसमें कौन उठेगा और औरतों को ये चीज समझाएगा कि यह गैर कानूनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस जैसे महाराज उठते हैं और इस तरह की बातें करते हैं और लोग इन पर अंधविश्वास करते हैं। इसके पीछे एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। इसकी बात ये होती है कि लोग किसी सीनियर पर्सन पर इतना यकीन करने लग जाते हैं कि अपनी अकल गंवा बैठते हैं, बस इस वजह से कि वो एक सीनियर है, जैसा कि ये पूकी बाबा। यही वजह है कि ये पूकी महाराज जब कचरे जैसी बात मुंह से निकालते हैं तो लोग उस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। ये अथॉरिटी बायस होता है जो लोगों के जहन में और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब ये बात उनके सामने एक रिलीजियस फिगर कर रहा हो। और इन बाबाओं की वजह से बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी अपनी अकल गंवा बैठते हैं और अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि एक मशहूर प्रोफेसर कहते हैं कि बाबाओं से अपनी जिंदगी के बारे में मशवरा लेना बहुत ही बेहतर अमल है। वो आपको बेहतर बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है और किन चीजों से बचना है। कई दफा महाराज बहुत फनी बातें करते हैं और कई दफा बहुत डेंजरस बातें भी करते हैं जो आपकी जिंदगी की दुश्मन भी हो सकती हैं। जैसा कि एक बैठक में महाराज से पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से फायदा क्या होता है, तो महाराज ने कहा कि एक बहुत बड़ी डिजीज सॉल्व हो सकती है। कौन सी डिजीज? कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर। तो ये महाराज कह रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। और ये महाराज उसी मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में अपोलो हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया दुनिया में कैंसर का कैपिटल बन चुका है। हर साल इंडिया में तकरीबन 10 लाख कैंसर के केसेस आते हैं और अगर आप उन पेशेंट्स की कहानी सुनोगे तो आपका तो दिल जरूर पिघल जाएगा। और ये महाराज कह रहे हैं कि गाय का मूत्र से वो चीज सॉल्व हो सकती है। तो ठीक है, हॉस्पिटल जाओ, सारे बंद करो और गाय का मूत्र सबको एक एक गिलास रोजाना की बेस पर पिलाओ, क्या पता कैंसर के मरीज ठीक हो जाएं। अब उन बाबा जी को यहाँ तक पहुँचाने वाला, ये पॉपुलैरिटी देने वाला कौन है? सबसे पहले तो आम आवाम है और फिर कुछ टीवी चैनल्स जो उनको अपना मेहमान बनाकर वहाँ बुलाते हैं और कुछ टीवी चैनल्स उन्हें रिलीजियस फिगर बनाकर पेश करते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि इन बाबा जी पर लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार, कोई इनके खिलाफ एक बात सुनने को भी तैयार नहीं। इन जैसे बाबा कब तक इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और पूरी दुनिया को लूटते रहेंगे और अपनी बातों में फंसाते रहेंगे, क्योंकि इनके पास बेसिकली कोई इल्म नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ अपने पहनावे से लोगों को धोखा देते हैं। याद रखिएगा, ऐसे लोगों का किसी इस्लाम से, हिंदुइज्म से, ईसाईयत से और यहूदियत से कोई तल्लक नहीं होता। ये लोग सिर्फ धोखेबाज होते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना कमेंट सेक्शन में इज़हार ख्याल जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।